यार क्या हुआ? क्या हो गया? ऐसा क्या सुन लिया तूने न्यूज़ में? देखो ना दी, दादू कैसे अनाप शनाप बातें कर रहे हैं ये लोग करण सर और ऋषभ जी के बारे में। कह रहे हैं कि उनको 5 साल की जेल होगी, बड़ी लंबी जेल होगी। क्या? हाँ, और उनके बचने के कोई चांसेस नहीं है। ये सब सरला, देख रही है तेरी बच्चियां उन दोनों बच्चों के लिए कितनी परेशान है। ये तौलिया जरा गीला है, मैं इसे सुखा कर आती हूँ, सूख जाएगा बाहर। तू करे जा अपनी मनमानी। अरे सुखाने की क्या जरूरत है, अपने सर पे लपेट ले, तेरे गुस्से से अपने आप सूख जाएगा। आप क्या बोल रहे हो बीजी, मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा। देख सरला, मैं तेरे मन की बात समझती हूँ, लेकिन बेटा तू क्या बिल्कुल भूल गई कि लूथरा परिवार हमारे साथ कितना अच्छा था। अरे कितना प्यार, कितना आदर उन्होंने हमें दिया। कहाँ वो अरबपति लोग और हम छोटे से मोहल्ले में रहने वाले लोग, लेकिन फिर भी उन्होंने बड़े आदर से हमें हमेशा बुलाया, हाथ जोड़कर स्वागत किया। ठीक है, करीना ने प्रीता को वो इज्जत नहीं दी जो उसको देनी चाहिए थी, लेकिन एक करीना के पीछे क्या हम उनके सारे एहसान भूल जाएंगे? क्या सारे रिश्ते इतनी आसानी से टूट जाते? नहीं बेटा, इस वक्त उन्हें हमारी जरूरत है और हमें अदालत जाना चाहिए। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, आपकी पर्सनल रिक्वेस्ट पे ये केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुना जा रहा है। आप इसकी वजह बता सकते हैं? यस योर ऑनर। योर ऑनर, आप देख रहे हैं आरोपी के कटघरे में खड़े दोनों जवान लड़के, ये दोनों सगे भाई है। बड़े भाई मिस्टर ऋषभ लुथरा और छोटे भाई मिस्टर करण लुथरा। इसमें से छोटे भाई मिस्टर करण लुथरा ने मेरी मौकिला मोनिशा शर्मा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और इसलिए इस छोटे भाई करण पर अटेम्प्ट टू रेप का चार्ज है। माँ, माँ प्लीज हाँ कह दीजिए ना, मुझे कोर्ट जाना है। माँ, अगर हम लोग वहां जाएंगे तो एटलीस्ट उनकी हिम्मत तो बढ़ेगी। प्लीज माँ, प्लीज हाँ कह दे। मुझे भी जाना है माँ। ठीक, जिसकी जो मर्जी है वो कर सकता है। ठीक है, मेरी यही मर्जी है कि हम सब कोर्ट जाएंगे। ठीक, हम सब कोर्ट जाएंगे, लेकिन इतना याद रखना प्रीता कि इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से तुझ पर उंगलियां उठे। और अगर ऐसा हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके बाद इसके बड़े भाई ऋषभ ने अपने छोटे भाई को बचाने के लिए मेरी क्लाइंट मोनिशा शर्मा को 1 करोड़ रुपया ऑफर किया। उनकी ईमानदारी, उनकी सच्चाई खरीदने की कोशिश की। योर ऑनर, इन दोनों भाइयों ने जो हरकतें की है बहुत ही घिनौनी और गैर कानूनी है और इसलिए योर ऑनर मैं कोर्ट से दरखास्त करूंगा दोनों मुजरिमों को जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मेरे क्लाइंट्स पर सिर्फ इल्जाम लगाया गया है, उन्हें मुल्जिम कहा जाए, मुजरिम नहीं, क्योंकि उनका गुनाह अभी तक साबित नहीं हुआ है। मेरे फाजिल दोस्त, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द ये दोनों मुजरिम साबित हो जाएंगे। मिस्टर मलकानी, आप अपना पक्ष रख सकते हैं। योर ऑनर, मेरे दोनों क्लाइंट्स एक शरीफ परिवार से बिलोंग करते हैं। इन दोनों पर लगाए गए आरोप झूठे हैं। ऋषभ और करण ने कभी भी जुर्म नहीं किया। इन दोनों को फंसाया जा रहा है। ये लड़की सरासर झूठ बोल रही है। कौन झूठ बोल रहा है और कौन किसे फंसा रहा है बहुत जल्द साबित हो जाएगा। मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, अदालत जानना चाहती है आपने इन दोनों के ऊपर किस आधार पर इल्जाम लगाया है? यस योर ऑनर। योर ऑनर, करण एक क्रिकेटर है
और ऊपर से एक अमीर घर का लाडला, अगर मैं तो कहूंगा बिगड़ा हुआ बेटा है। योर ऑनर, इन्होंने मेरी मुवक्किला मोनिशा शर्मा की इज्जत लूटने की कोशिश की। योर ऑनर, मेरी क्लाइंट एक बलात्कार की शिकार होते होते बच गई और ये घटना आईसीबी के पार्टी के दौरान एक होटल में हुई। होटल का रूम नंबर था 803 और इनके बड़े भाई पे आरोप है कि इस घटना के बाद अपने भाई को बचाने के लिए वे मेरी मुवक्किला मोनिशा शर्मा के पास जाके 1 करोड़ का ऑफर उन्होंने उसे दिया और ये मामला रफा दफा करने के लिए दबाव डाला। ये दोनों केस एक दूसरे से जुड़े हुए और इसलिए ये दोनों केस एक साथ इस फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश किए गए। योर ऑनर, इस केस की एक अनोखी बात है, इन दोनों केस में पुलिस आई विटनेस रही है। पुलिस ने एक क्राइम को होते हुए देखा और रोका भी। योर ऑनर, एक केस बिल्कुल साफ है, गुनाह हो चुका है और ये दोनों आरोपी आपके सामने इस कटघरे में खड़े हैं और मैं दावे के साथ कहता हूँ आज ही के दिन और इसी अदालत में ये दोनों भाई मुजरिम साबित हो जाएंगे, इनका गुनाह साबित हो जाएगा। योर ऑनर, इस केस से जुड़े कुछ चश्मदीद गवाह मैं कटघरे में बुलाने की आपसे अनुमति चाहूंगा। इजाजत है। मैं उस वक्त पार्टी में था, मेरे कैमरामैन सबका वीडियो कैप्चर कर रहे थे। तभी मेरी नजर इन पर गई, मोनिशा जी पर, और मैंने देखा कि करण लूथरा इन्हें अपनी तरफ जबरदस्ती घसीट रहे थे और ये मना कर रही थी। अब आप ही बताइए सर, अब मैं क्या करता? मैंने बस जो भी देखा मैंने आपको बता दिया। आप मुझे फोर्स मत कीजिए, जो आप कह रहे हैं मैं नहीं कर सकती, छोड़िए मुझे। ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, जरूरत है मुझे तुम्हारी अभी। तुम आ गई ना प्रीता, मैं जानता हूं अब सब ठीक हो जाएगा। ये पॉइंट नोट किया जाए माय लॉर्ड, करण लूथरा मोनिशा शर्मा का हाथ छोड़ ही नहीं रहा था, बल्कि उसकी मर्जी के खिलाफ उसे खींच कर ले जा रहा था। आई ऑब्जेक्ट। उसे खींच नहीं रहा था, मेरे क्लाइंट ने थोड़ी सी पी ली थी, उसने अपने आप को संभालने के लिए उस लड़की का सहारा लिया। तो आपका मतलब है आई विटनेस झूठ बोल रहा है? तो जनाब, अब मैं कोर्ट में वो सबूत दिखाता हूं जिसे देखकर आपकी आंखें खुल जाएगी। योर ऑनर, ये तस्वीरें गौर से देखिए, इनमें साफ नजर आ रहा है कि करण लूथरा मेरी क्लाइंट मोनिशा शर्मा को जबरदस्ती पकड़ रहा है, बल्कि वो बेचारी तो उससे दूर हटने की कोशिश कर रही थी। जज साहब, हो सकता है कि ये तस्वीर गलत हो, बल्कि मैं तो कहूंगा कि ये तस्वीर गलत ही है, क्योंकि मेरे क्लाइंट ऋषभ और करण ने कभी भी किसी भी लड़की के साथ बदसलूकी नहीं की है। इन दोनों की रेपुटेशन बिल्कुल बेदाग है। योर ऑनर, अमीर लोगों के पास कई तरीके होते हैं अपने नाम पर लगे हुए दाग को धोने के, लेकिन इस बार इन दोनों भाइयों ने अपने रेपुटेशन की धज्जियां उड़ा दी। छोटे भाई करण ने रेप का अटेम्प्ट किया, और बड़े भाई ऋषभ ने एक सीधी सादी ईमानदार लड़की को अपने पैसे का जोर दिखाकर दबाव डाला ताकि वो अपना बयान बदल दे और झूठ बता दे कि करण निर्दोष है। लेकिन माय लॉर्ड, शायद ये जनाब भूल गए हैं कि दुनिया में हर कोई बिकाऊ नहीं होता है। अगर आपकी क्लाइंट करण के साथ चलना नहीं चाहती थी तो वो उस रात करण के साथ होटल के कमरे में गई ही क्यों? वो शोर मचा सकती थी, वहां पर बहुत सारे लोग मौजूद थे, इनफैक्ट गार्ड्स भी उसकी मदद कर सकते थे, लेकिन इन सब के बावजूद उसने उनसे मदद नहीं मांगी, बल्कि करण को छोड़ भी सकती थी। जज साहब, इन सब के बावजूद मैं ये जानना चाहता हूं कि उसने ऐसा क्यों नहीं किया।
क्योंकि करण ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि ये मुझसे प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। इन्होंने मुझे कहा कि मुझे अंगूठी पहनाना चाहते हैं कमरे में जाके। मैं भी चली गई, पर मुझे नहीं पता था कि ये झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ मेरा फायदा उठाना चाहते हैं। ऑर्डर ऑर्डर। आपको जो कुछ भी कहना है विटनेस बॉक्स में आके कहिए। मैं जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मिस मोनिशा, हम जानते हैं आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, आप बहुत बुरे दौर से गुजर रही हैं, लेकिन अपने आप को संभालिए, क्योंकि ये अदालत सारी सच्चाई आपके मुंह से सुनना चाहती है। बता दिए जज साहब को उस दिन क्या हुआ था। फिर उसके बाद करण मुझे कमरे में ले गया। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि करण ने कहा था कि मुझसे शादी करना चाहता, तो मैंने भी मना नहीं किया और उसे करीब आने दिया, लेकिन ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। लेकिन इसके बाद करण कुछ ज्यादा ही करने लगा। मैंने कई दफा मना किया, लेकिन मेरी बात ही नहीं सुन रहा था। इन्होंने मुझे जबरदस्ती खींच के बेड पे फेंक दिया और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, झूठ बोल रही है। योर ऑनर, इस लड़के का चेहरा देख के कोई नहीं सोच सकता कि इतना बदचलन हो सकता है, लेकिन यही सच्चाई है। आई ऑब्जेक्ट। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मेरे क्लाइंट के साथ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता। ओह सॉरी वकील साहब, आपको बुरा लगा ना, लेकिन एक बात आपको बता दूं, जो सच है वो बदलेगा नहीं। और मैं ये साबित करूंगा कि करण लूथरा न सिर्फ एक बदचलन इंसान है, बल्कि पियक्कड़ नशेड़ी इंसान है, और तो और उसके अंदर एक खतरनाक रेपिस्ट छुपा हुआ है।